Good evening, Ram Ram, my dear student. Now I am going to teach you about tense. So everyone know about the types of tense. Everyone says there are three types of tense, but what is tense? So let me explain the tense. Tense is the grammatical representation of time. It means you can say that tense represent time. टेंस रिप्रेजेंट टाइम। टेंस क्या बताता है? समय को बताता है। अब समय को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं? तो जो बीत गया वो है आपका पास्ट। जो लाइफ में बीत जाता है उसको हम पास्ट ही तो बोलते हैं। तो जो बीत गया वो है पास्ट। आपका इस तरह से टेंस भी बन जाएगा, पास्ट टेंस, और इसको बोलते हैं भूतकाल। जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, नाउ आई एम टीचिंग। सो दिस टाइम इज प्रेजेंट, दिस इज आवर प्रेजेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट टेंस। ओके, सो वेन एवर वी से अबाउट करेंट टाइम्स, वेन एवर वी रिफर्स द टाइम दैट वी आर प्रेजेंट हियर, दैट इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट टेंस। यानी जो समय चल रहा है वो कौन सा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इज दैट क्लियर? वर्तमान काल। तीसरा जो आने वाला है, विच टाइम इज अननोन। अननोन जो कि हमको नहीं पता है। भविष्य, भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, किसने देखा? तो बोलते हैं ना, कल किसने देखा। एक मूवी भी है, कल किसने देखा। तो कल जो आने वाला है, एक बीत गया कल और एक आने वाला है। दो तरह के कल होते हैं। तो जो अभी समय आया नहीं वो है गया आपका फ्यूचर। और एक चीज मैं रिलेट करना चाहूंगा, वट एवर यू डू, वट एवर ड्यू इन दैट टाइम, दैट डिसाइड योर फ्यूचर। इट मीन्स जो आप इस समय वर्तमान में कर रहे हैं उसी से आपका भविष्य बनने वाला है। तो प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा गया है कि आप वर्तमान में रहो, पिछली बातें भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि आपका वर्तमान ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इज दैट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज थ्री टेंसेस इन डिटेल। Okay, so present tense is the first tense, second past जो बीत गया उसको जाने दो, और इसी के आधार पे हमारा बनेगा फ्यूचर। क्योंकि ये ऑलवेज डिस्टर्ब, पास्ट ऑलवेज डिस्टर्ब यू। तो बीती बातें होती है या बीत चुकी बातें, उनको हमको लेके चलना नहीं है। हमको नया साल है, नए तरीके से स्टडी करना है और कुछ बेहतर करना है। ये टेंस हम हमेशा पढ़ते आए हैं। जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपको टेंस जैसे लगता है ना, टेंस नाम वैसे ये थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन हम इस टेंशन को दूर करने वाले हैं। आपको बहुत गजब की ट्रिक बताएंगे, आपको अनुवाद करना सिखाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे आप करेंगे, इस चीज को हम डिटेल में सीखेंगे। देखिए, हर टेंस के चार पार्ट हैं, आपने सुना भी होगा, हर टेंस के चार पार्ट। अब देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ये टेंस हम पहचानेंगे कैसे। पास्ट है कैसे पहचानेंगे वाक्य से, प्रेजेंट है कैसे पहचानेंगे, और फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान है। जो बीत गई, गई, गया, ठीक है, या ये था, जो बीत गई वो बातें किस में आएंगी? पास्ट में। जो था हो गया, था, थी, थे, लास्ट में आप देखेंगे था, थी, थे। ये जनरल पहचान है, था, थी, थे। वर्तमान की पहचान है, अभी आपका जो समय चल रहा है बड़ा गोल्डन टाइम है, आपके पढ़ाई स्टडी को और निखारने का समय है। आप स्टूडेंट हैं तो कुछ करने के लिए, क्योंकि ये फिर समय नहीं आने वाला है। तो ये है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है और हो, या फिर मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, जो भी आप बातें देखते हो, है, हो, हूं, हम, तो वर्तमान की बातें हैं।
फ्यूचर में गा गी गे, फ्यूचर में क्या होगा, गा गी गे। ये पहचान जरूरी है कि हम वाक्य किस टेंस का पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत आसान है। आप अंतिम अक्षर को देखिए वाक्य का, जो भी हिंदी आप बोलते हैं ना, वट एवर यू से, यू स्पीक, whatever you say, whatever you speak, you always use sentences। आप जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो एक वाक्य ही तो है। वह जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो अपने घर गया, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये सभी वाक्य ही तो है। और वाक्य हमको बोलना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। स्पोकन का मतलब आपको बोलना आना चाहिए। स्पोकन में आप क्या करेंगे, स्पोकन में आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, आपके जुबान को हर चीज का टेस्ट मिलना चाहिए। वो वर्ड पावर स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। क्या होता है कि जो भी वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। तीन चीजें बड़े मेन है इसमें। कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट सभी वाक्य में हो, मैं सिंपल सा एक स्ट्रक्चर रख रहा हूं, ठीक है ना। प्रेजेंट का ही है या किसी भी टेंस में होगा तो ये लगभग यही स्ट्रक्चर चलता है। पॉजिटिव जो भी सेंटेंस होंगे। तो सब्जी हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ टेंस, किस चीज का, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, यानी जो भी काल है, आपके समय है, उसको प्रकार को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के या फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस होगा, चार पार्ट। कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स। कौन कौन से हैं आपको लिखवा दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, उसके बाद से सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, ये पूर्ण काल है आपका, यह पूर्ण था, ये पूर्ण था, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार टेंस होते हैं। और जैसे ये प्रेजेंट में है उसी तरह से आपको ये याद रहेगा, तो आप बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपका फ्यूचर में भी हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 4 4 8 12 तरह के वाक्य हो गए। कितने, 12 तरह के वाक्य आपको टेंस में है। इसके बाद आउट ऑफ टेंस भी होता है, लेकिन अभी हम आउट ऑफ टेंस नहीं जाते हैं, हम इनको बता रहे हैं, ठीक है ना। एक एक करके समझते रहिए। ये आपका अपूर्ण काल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपूर्ण काल इसलिए कहते हैं, इसमें समय का पता नहीं चलता है, समय नहीं दिया जाता है, और इसके माध्यम से हम लोगों की आदत बताते हैं। आपकी कोई आदत अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ठीक है ना। वो बहुत किसी को झूठ बोलने की आदत हो गई, और कोई क्या कर सकता है, फिल्में देखने के, किसी को गेम खेलने की आदत हो सकती है। तो हम बताएंगे कैसे। तो ये सारी चीजें हमको बताने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सनराइजेज इन द ईस्ट, ये सारी बातें। अब हम इसी चीज को क्या करते हैं कि समझते हैं।
यूज कैसे किया जाता है ये जान लेंगे तो आसानी से हो सकता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कौन सा काम कौन सा व्यक्ति कर रहा है वही सब्जेक्ट हो गया। कोई काम है, करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जैसे सूरज उग रहा है तो सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन वेस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट, सनसेट इन वेस्ट। ओके, he talks वेरी मच, बहुत ज्यादा बात करता है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, इसको मिटा दे। अब एक एक की पहचान समझना जरूरी है, यही तो हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। टेंस में क्या होगा? स्ट्रक्चर आपको समझना चाहिए, सबसे जरूरी चीज होता है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर आप समझते हैं तो आपको बोलने में आसानी रहती है। देखिए ग्रामेटिकल हम लोग लेके चलेंगे, आउट ऑफ ग्रामर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो करना क्या होगा आपको समझ लेना। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे जरूरी बात, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, ये अगर हम समझ लेते हैं तो रूट रखने की झंझट नहीं। स्टार्टिंग क्या हो गया कि हमको रखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। और फिनिशिंग लाइन तक कैसे पहुंचना है? तो लास्ट में आपको अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखिए, और नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब से काम चल जाएगा। वर्ब तो इंपॉर्टेंट है, बिना वर्ब के होगा नहीं। तो वर्ब से भी फिनिश हो सकता है, जैसे ही राइट्स, ही स्टडी, वी गोइंग। तो अब पढ़ाई हो रही है, आई एम टॉकिंग, तो मैं बात कर रहा हूं, तो किसी से बात करूंगा ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे तो मैं अपने आप से बात नहीं करूंगा। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं। आई एम टीचिंग, तो जाहिर सी बात है किसी को पढ़ा रहा हूं मैं, स्टूडेंट को। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम टीचिंग ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट होगा तो वो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी फिनिशिंग में आपको एक देखना है कि क्या फिनिशर है जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं, जिसको हम बता रहे हैं, इसके साथ आना जाना। तो ये सारी चीजें इसमें जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट रहेगा ही, ये आपका डूअर हो गया, काम करने वाला डूअर बोलते हैं, ठीक है, जो काम कर रहा है, करता है, इसको हिंदी में बोलेंगे। और वर्ब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बीच में भी तो कुछ रहेगा। ये फिल इन द ब्लैंक आपको क्यों दिया गया है, यहाँ पे क्या रखेंगे? ये तीसरी पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान करना आना चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है, किस तरह का वाक्य। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी सपोर्टिंग, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब चाहिए जी। जैसे आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो कोई स्टोरी में एक राजा था, एक रानी, और उसके बाद से दोनों मर गए, खत्म कहानी। इस तरह का तो होता नहीं है, इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स होता है। तो इसी तरह से 3-4 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी सेंटेंस हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अब आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे जरूरी है आपका सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के तो होगा नहीं सर। अगर नहीं भी ये दिखेगा सेंटेंस में तो ये जरूर क्या होगा, छिपा होगा। जैसे गो, अब हम गो बोल रहे हैं तो दीवार को थोड़ी ना बोलेंगे गो। स्टॉप, रुको, किसी ऐसे थोड़े ना हम बोल देंगे कि गाड़ी चल रही, उसको बोल देंगे कि स्टॉप, रुक जाएगा। ड्राइवर होगा ना, उसमें कोई होगा ना रोकने वाला, तो वो जो रोकने वाला है या फिर दौड़ने वाला है या चलने वाला है, रन, ये क्रिया है। लेकिन ये किसी न किसी के लिए किसी न किसी के लिए बोला गया होगा, तो यानी सब्जेक्ट जरूर होगा।
जैसे हम बोलते हैं स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, तो इसमें क्या है, छिपा हुआ है यू, यू स्टैंड अप, ठीक है ना। तुम जा सकते हो, यू में गो, हम कह रहे हैं यू में गो, गो कह रहे हैं तो हम परमिशन दे रहे हैं, यू में गो, आप जा सकते हो, यू में गो, ठीक है ना। अगर हम किसी को गेट आउट भी बोल दिए तो इसका मतलब है कि हम गुस्साए हुए हैं और हम किसी को भगा रहे हैं, यू गेट आउट, जो आपके सामने खड़ा हुआ यू, तुम जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती है, यानी कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट होगा, आपके सामने होगा, आप बोलो या ना बोलो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा। वर्ब को ही हम कई बार सब्जेक्ट बना देते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, क्रिया है स्मोकिंग, हाँ, कोई यानी कि सिगरेट पीना, हाँ, लेकिन इसको भी हम सब्जेक्ट बनाते हैं, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, हाँ, स्वास्थ्य, स्मोकिंग इज डेंजरस टू फॉर हेल्थ, हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो यहाँ स्मोकिंग जो वर्ब है उसको भी हम सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट के बाद से जो हमको रखना है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ब भी आपके सेंटेंस में होगा। दो तरह के काम होते हैं, बहुत आसानी से समझ लीजिए कि कई बार आपको वर्ब, मेन वर्ब ढूंढना पड़ता, मेन वर्ब नहीं होता है, आप काम जो भी सेंटेंस बोलते हो ना उसमें दो चीजें, एक तो आपकी दिन भर काम की बातें करते हो, हमें ये करना है, वहां जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, हाँ, हाँ, तो ये जितने भी आप बात कर रहे हो ना, जैसे आई एम टॉकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम राइटिंग ऑन बुक, सो मैं लिख रहा हूँ, आई एम टीचिंग, यस, तो I am ये looking. सारी चीजें जो हम काम कर रहे हैं ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है मतलब इसमें काम छिपा हुआ है, आई एम लुकिंग, ठीक है ना। जैसे यू आर वॉचिंग, आप लोग देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी, आप लोग देख रहे हो यूट्यूब, ऑन यूट्यूब या फिर एनी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, सो यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दिस इज योर वर्क, यू आर वॉचिंग, दिस इज योर वर्क, आप काम कर रहे हो, देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, पढ़ रहे हो ना, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग, एक्चुअली आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। सो वेन एवर यू लर्न, वेन एवर यू डू एनीथिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वट एवर, सो दिस इज द वर्क, एक्शन, ओके। और कुछ सेंटेंस इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें हम बिना काम की बातें करते हैं, इसमें काम नहीं होता, जैसे मेरे चाचा क्या है, टीचर है, मेरे चाचा टीचर है, माय अंकल इज ए टीचर, माय फादर इज ए इंजीनियर, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, ठीक है ना, तो उसमें काम नहीं है, आप किसी बिना काम के भी बहुत सारे, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम सो सैड, मैं दुखी हूं, तो ये आपके फीलिंग्स को बता रहा है, आपके इमोशन, कोई चीजें होंगी जो डायरेक्ट नहीं दिख रही है, डायरेक्ट नहीं है, वो क्रिया नहीं है, ठीक है ना। आपके मूड को कभी भी बताया जा सकता है, वो मूड भी क्या है, इसी में सेंटेंस में आएगा, यानी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं, यानी आप अपनी बात करते हो तो पूरी बात आप कर रहे हो ना, अपने बारे में बता रहे हो या फिर अपने इमोशन के बारे में बता रहे हो, स्टेट, अपनी दशा को बता रहे हो, ये ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। एक तो कोई काम कर रहे हो और दूसरा आप अपने मूड के बारे में बता रहे हो, फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो। वहां पे क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, जैसे आई एम हैप्पी, आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, एम क्या है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इमोशन को समझेंगे, इमोशन भी आपके मतलब काम की भी बातें होती है, बिना काम के भी होते हैं, तो ये सारे चीजें, गो, स्टॉप, रन, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्रिया भी है, बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं है, ठीक है। आपके बहुत बार क्या होते हैं, नाउन
के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बताते हैं। तो दोनों तरह की बातें आपको निकल के सामने आ गई कि किस तरह से सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जी सर। रूल्स इसलिए जरूरी होता है कि आप कभी ऐसा ना कर दें कि सब्जेक्ट के लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद से फिर वर्ब लिख दें, तो ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो वर्ब का खास ध्यान देना है, वर्ब ही है जो बताएगा, अंतर करेगा। तो क्रिया, आप क्रिया जान नहीं रहे कि जो भी हंसना, रोना, गाना, सोना, जागना, ये जिसमें ना है, नाना को छोड़ दीजिए, दीवाने को भी छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट के बाद हो सकता है आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? एच में मतलब एच हेल्पिंग वर्ब, एच ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद से आपका मेन वर्ब को हम, ठीक है ना? तो ये इस तरह से आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप इसको समझेंगे कैसे? देखिए, ये स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राम, श्याम। तो सब्जेक्ट मान लीजिए विवेक हमने ले लिया। अभी क्या कर रहा है विवेक? मान लीजिए अभी खाना खा रहा है या पढ़ रहा है, कोई भी एक चीज ले लिया हमने, पढ़ने का ले लिया। कोई किताब पढ़ रहा है तो मतलब कोई किताब पढ़ रहा होगा, नॉवेल हो सकता है, स्टोरी बुक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। अब इज, विवेक इज रीडिंग, विवेक इज रीडिंग ए बुक। समझ में आपको? विवेक इज रीडिंग ए बुक, विवेक एक किताब पढ़ रहा है, रीडिंग ए स्टोरी बुक, रीडिंग ए नॉवेल बुक। क्लियर? तो कोई भी किताब हो सकती है, विवेक इज रीडिंग ए मैगजीन हो सकता है, विवेक इज रीडिंग न्यूज़पेपर हो सकता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, अब ये किताब विवेक भी पढ़ सकता है, वही किताब दुनिया के किसी भी कोने से लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है, तो आपका क्या चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट। जैसे खाना तो सब लोग खाते हैं ना? हाँ, मैं खाना खाऊंगा तो कुछ अलग हो जाएगा, आप खाओगे तो अलग हो जाएगा। नहीं होगा। आप किसी के लिए भी क्रिया का यूज करेंगे तो ईटिंग ही होगा, हैविंग ही होगा, हैविंग होगा, सब्जेक्ट बस चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो जाएगा। हो सकता है मैं अपने घर में खाना खाऊं, आप किसी बड़े बड़े होटल में खाना खा रहे हो। अमिताभ बच्चन है तो किसी 5 स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में खा रहे होंगे, लेकिन खा तो रहे होंगे खाना ही। ये बात अलग है, रेसिपी बदल सकती है, डिश बदल सकता है। आप रोटी सब्जी खा रहे हो और कोई पनीर या कुछ और खा रहा हो, कोई नॉनवेज खा रहा हो, बर्गर खा रहा हो, पिज्जा खा रहा हो, कोई पिज्जा बर्गर से पेट भरा, पेट तो सबके पास है सब। तो क्रिया नहीं बदलने वाली है, प्लेस बदलता है, लोकेशन चेंज होती है, और दूसरी चीज की लोकेशन के अलावा सब्जेक्ट भी चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। तो अब आपके सामने निकल के आया कि वर्ब सबसे पावरफुल चीज हो गया है। वर्ब जो है आपके सेंटेंस की जान है। आपको अगर सीखना है तो वर्ब आपके पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्रिया, ठीक है ना? वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। तो आज जो है आपको टास्क यही देते हैं कि आप कुछ कम से कम 50 वर्ब लिख के लाइए, 50, ठीक है ना? 50 क्रियाएं। क्लियर है? 50 क्रियाओं को लिख के लाना है, आप लोगों के लिए एक टास्क है। तो बाकी दूसरे दिन से हम स्टार्ट करते हैं, टेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, स्लीप वेल।